गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, हम भी बिल्कुल बढ़िया है। और आज मेरे को रोहन को इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है शिमला। क्योंकि चौपाल से मम्मी आ रहे हैं, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मम्मी को पता नहीं क्या किसी चीज़ की एलर्जी हो चुकी है। कल उन्होंने फ़ोन किया, उनकी हालत तो वैसी हो गई थी, रोने वाली हालत हो गई थी। वो कहते हैं कि मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा है, मुझे इतनी इचिंग हो रही है बॉडी में, रेडनेस, इवन फेस में भी। मम्मी कहते हैं मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मुंह के अंदर भी मुझे कुछ हो रहा है। तो एकदम से हो गया मम्मी को, और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई। मैंने बोला कि आप आओ जल्दी जल्दी, अब शिमला लेट मत करो, तो जल्दी से आ जाओ। क्योंकि एक्चुअली बुला तो मैं उनको सोलन भी सकती थी, बट मम्मी पापा को क्या है कि उनको पहले से एक ट्रस्ट है शिमला में। क्योंकि हम लोग पहले से ही प्रेफर करते हैं कि अगर कुछ भी हॉस्पिटल वगैरह कहीं भी जाना हो तो हम प्रेफर करते हैं कि हाँ शिमला ही जाना है। तो बस उनको वही है कि नहीं, हम लोगों ने शिमला ही आना है, IGMC या DDU। तो बस फिर मैंने कहा हाँ जल्दी आप लोग आ जाओ। फिर मेरा रोहन का भी एकदम से ही प्लान बन गया। शाम को रात को 8 साढ़े 8 बजे मम्मी पापा का प्लान बना, और मेरा रोहन का भी उसी टाइम बना कि मैंने कहा चलो यार चलते हैं। श्रीहान को मम्मी के पास घर पे छोड़ना पड़ा। वैसे मन तो नहीं होता है अभी उसको छोड़ने का, ऐसे कुछ लगता है। सुबह भी जब मैं निकली घर से मुझे ऐसा लग रहा था खाली खाली सा, कि मैं कुछ भूल चुकी हूँ। तो बट क्या है कि ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर ज़्यादा मम्मी को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चौपाल में भी डॉक्टर ने यही बोला कि आप जाओ जल्दी से, आप ब्लड कल्चर वगैरह ये टेस्ट करवाओ। तो फिर मेरे को भी ये था कि नहीं, रिस्क नहीं लेना, आप जल्दी से शिमला पहुंचो और हम लोग भी आते हैं, एक बार चेकअप करवा लो। क्योंकि कोई पता नहीं होता, चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस इसीलिए फिर हमें था कि बस जल्दी जल्दी निकलो। एंड इसके अलावा एक और चीज़, मुझे तो नहीं आइडिया था, जो मेरी एक कलीग थे, जब शिमला में थी, मैं साथ में टीचिंग हम लोग करवाते थे, तो वो अब IGMC में होते हैं। तो मेरी उनसे बात हो रही थी मैम से कि मैम अब IGMC में क्या है कि अगर आपका वो आभा कार्ड है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करके फिर आपको वहाँ से टोकन जनरेट करना पड़ता है, उसके बाद स्लिप बनती है। मैं तो खज्जल हो गई, मैंने कहा अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, मुझे तो आइडिया ही नहीं था। फिर घर से मम्मी पापा का भी फ़ोन आ गया। वो कहते कि बेटा तेरे पास आभा कार्ड है, क्योंकि आशा वर्कर ने बनाया होगा आभा कार्ड। तो मुझे ध्यान नहीं था, एक्चुअली मेरे फ़ोन में था, बट मैंने इतना कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि ज़रूरत भी नहीं पड़ी उसकी। तो फिर उन्होंने मम्मी पापा को कहा होगा कि मैंने प्रीति को व्हाट्सएप किया है। फिर मैंने उनका नंबर सर्च किया, फिर देखा कि हाँ है हमारे पास। तो बस अब उसकी ज़रूरत है। वैसे उसकी ज़रूरत सिर्फ IGMC में है, आई थिंक DDU में नहीं है, जो दीनदयाल उपाध्याय जो हॉस्पिटल है, रिपन हॉस्पिटल, तो वहाँ पे शायद ज़रूरत नहीं है, सिर्फ IGMC में ज़रूरत है। तो अगर इन फ्यूचर आपको भी है तो प्लीज़ आप लोग भी वो आभा कार्ड बनवा लीजिए आशा वर्कर से, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इन फ्यूचर, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हर जगह अब। तो बस कुछ नहीं है, उसमें जो पेशेंट है उसकी ID डालनी है, वो ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाएगी। वो उनकी ID जो उसने आशा वर्कर ने वो जो कार्ड बनाया होगा, उसी नाम से वो ओपन हो जाएगी। उसमें नीचे स्कैनर आ जाता है, बस आपने वहाँ से स्कैन करना है और वो टोकन जनरेट हो जाएगा। आपने उनको टोकन बताना है और वो आपको स्लिप दे देंगे। बस हम लोग शिमला पहुंच चुके हैं, और एज़ यूजुअल हमें इतना ट्रैफिक मिल चुका है, और यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे ट्रैफिक ना मिले हमें, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, और यहाँ पे हमें इतना टाइम लग जाने वाला है। और मम्मी पापा वो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, और इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। मेरे को हमेशा इतना गुस्सा आता है जब भी हम यहाँ पहुँचते हैं, पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक होता है यहाँ पे, हमेशा फंस जाते हैं यहाँ पे। अब आधा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, 15-20 मिनट, आधा घंटा यहाँ पे हमारा वेस्ट हो जाएगा। हमें आधा घंटा हो चुका है, और मैं और रोहन अभी भी ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ विधानसभा तक भी नहीं पहुँचे हैं। अभी आधा घंटा कम से कम हो गया, हम लोग यहीं हैं। और मुझे ना बाकी शिमला बहुत अच्छा लगता है। जब मैं शिमला आती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है, एक अपनापन सा लगता है। बट एक चीज़ की मुझे शिमला बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है शिमला का ट्रैफिक। इतना गंदा ट्रैफिक है यहाँ का, शिमला का इतना बुरा ट्रैफिक है। फाइनली हम लोग ट्रैफिक से निकल चुके हैं। अब हम पहुँच चुके हैं ओल्ड बस स्टैंड। बस अब हम पहुँचने वाले हैं DDU 2 मिनट में। अब यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। A few minutes later. तो बस अभी थोड़ा सा ऊपर आए थे हम लोग, क्योंकि हमें ऊपर थोड़ा लोअर बाजार में काम था। तो यहाँ देखिए गाइस, कितनी सुंदर बिल्डिंग है और पुरानी बिल्डिंग है। ये काफ़ी पुरानी लग रही है बिल्डिंग। तो मुझे अभी प्रीति बता रही थी कि
ये पुराना हॉस्पिटल हुआ करता था DDO, वो तो अभी नया बन गया है। तो बेसिकली मुझे भी प्रीति बता रही थी कि ये दोनों ही हॉस्पिटल बहुत पुराने अंग्रेज़ों के टाइम के हॉस्पिटल है। ये DDO और कमला नेहरू बहुत ही पुराने हॉस्पिटल्स हैं। सो अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर आए हैं और यहाँ देखिए मसाले दिख रहे हैं हमें। भर भर के मसाले हैं, भर भर के मसालों की दुकान है और सारी मार्केट ही लगता है मसालों की। ये बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर मसाले मिल रहे हैं। पूरे बाज़ार में मसालों की खुशबू आ रही है। वाह, ये बढ़िया यार, है ना। मसाले ही मसाले हैं यहाँ पे। आपको हर तरह के मसाले मिलेंगे, हर तरह की दालें, हर एक चीज़ आपको आटा भी है। वाह, पहाड़ी दाल। हाँ, हाँ देखो मसाले ही मसाले यार। पापड़ भी हैं, तरह तरह के पापड़ हैं। ये अच्छी है, देखो मार्केट, पूरी मार्केट इन्हीं की है। मक्की आ भी गई यार। यार ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को यार, है ना। प्याज कितना अच्छा है यहाँ पर। कल इतना बेकार प्याज लेकर आया मैं। यहाँ देखो कितना अच्छा प्याज है। सो मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इधर। काफ़ी शिमला मैंने देखा भी नहीं हुआ है। चलो आज बहाने से ये वाला शिमला भी देख लिया। ये है ना सोलन, आप मुझे दिखाते हो। हाँ, और शिमला मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, यस यस। सो ये अभी कौन सा बाज़ार है? ये लोअर बाज़ार ही बोलते हैं सारा इसको। अच्छा, लोअर बाज़ार में आपको इस तरह की मसाले वाली दुकानें मिलेंगी। सो अगर आप शिमला आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और अपने एक्सक्लूसिव मसाले लेकर जाएं, जो आपको यहीं पर ही एकदम बढ़िया होलसेल रेट्स में मिलेंगे। ये शिमला का लोअर बाज़ार है, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा आपको। सो यहाँ देखिए BNI का बोर्ड लगा है, तो मीन्स ये भी BNI के मेंबर हैं। सो और इस वाले बाज़ार में वैसे तो मैं आया हूँ पहले भी, एक बार ही काफ़ी पहले आए थे हम लोग। सुंदर पंसारी ओके, सचदेवा वॉच। सो बस हम लोग हॉस्पिटल से तो हम लोग फ्री हो गए थे। बाकी मम्मी के अभी ब्लड टेस्ट हुए हैं, यूरिन टेस्ट हुआ है, उसकी रिपोर्ट्स आएगी 3 बजे। और हम लोग तो 1 घंटे में हम लोग फ्री हो गए थे। रोहन चलो, 1 घंटे में हम लोग फ्री हो गए थे। उसके बाद हमें लोअर बाज़ार में कुछ काम था, फिर हम लोग लोअर बाज़ार गए। बस अभी हम लोग पहुँचे ही थे, तब तक हमें फ़ोन आया कि आपको पार्किंग से अपनी गाड़ी हटानी पड़ेगी। और ऐसे भागते भागते मैं और रोहन आए। उफ, मतलब मेरे तो स्वेटिंग इतनी लाल हो गई टमाटर जैसी। बस अभी आए, अभी हम पंथा घाटी जा रहे हैं क्योंकि रोहन को पंथा घाटी में कुछ काम है। क्योंकि 3 बजे तक हमें है कि हम अपने बाकी काम जो हमें है वो कर ले, फिर उसके बाद आगे हम टाइम से सोलन निकल जाए। भाई ये पर पता नहीं, ये शिमला का ना जो ट्रैफिक है ना, वो तो ज़िंदगी में कभी जा नहीं सकता। ये देखो अभी हम लिफ्ट से निकले हैं और कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। वो देखो अब अभी तक मतलब बेचारे लोग तो सो ही गए होंगे। ये देखो, वो देखो कितनी लंबी लाइन लगी है। शिमला का ट्रैफिक, हाय तौबा। लोगों ने अगर अपने किसी ज़रूरी काम से जाना हो, कोई इमरजेंसी हो, कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। आपको या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम निकलोगे तो बस ट्रैफिक में ही फंसे रहोगे। बस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं संजाली। और बस ऐसे लग रहा है सो के ही चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें फिर ट्रैफिक मिल चुका है। आज का व्लॉग सारा ट्रैफिक। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो व्लॉग है आधे से ज़्यादा मेरी वर्डिंग तो ट्रैफिक ही होगा, क्योंकि सुबह से हमें ट्रैफिक ही मिलता जा रहा है। बट ये कि चलो ट्रैफिक के बहाने हम लोग संजौली को मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा दुकानों का पता चल रहा है कि कौन कौन सी शॉप्स हैं यहाँ पर, क्या क्या है यहाँ पर। जैसे ही देखो मंदिर, कितना सुंदर मंदिर बना है यहाँ पर। मंदिर और गुरुद्वारा। ये किस चीज़ का मंदिर है? श्री हंस सत्संग मंदिर, श्री हंस सत्संग मंदिर संजौली शिमला, मानव धान सेवा समिति। अच्छा, और सामने गुरुद्वारा सही बात है, ठीक है ओके। यहाँ पर हमने लोअर बाजार भी देख लिया है और हमने संजौली देख लिया है। लोअर बाजार भी देख लिया है, अपर बाजार भी देख लिया है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बट्टा कुफर, जहाँ रोहन को काम है। और ये है कॉलेज,
मतलब मेरा कॉलेज भी साथ में ही है जहाँ से मैंने अपनी मास्टर्स की है। अब तो बिल्कुल पेंट पूंट कर दिया इन लोगों ने, पहले तो नहीं था, अब तो बोर्ड वगैरह बैनर्स वगैरह भी लगा दिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड और रोहन को इधर राइट साइड में काम है अपना, रोहन एक सर्टिफिकेट देना है अपने BNI के मेंबर ही है वो, शायद अब तो नहीं है। तो बस मैं भी आई हूँ, इसी बहाने मुझे भी कुछ काम है अपने कॉलेज में, मैं भी वो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बार बार आना नहीं होता है, तो अभी आई हूँ तो वो कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी हमारा संजौली में भी काम खत्म हो गया, बस अभी हम वैसे ही डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि रोहन ने जब संजौली आना था, मतलब भट्टा कुफर आना था, जब इनको काम था तो मैं इनको कह रही थी कि आप निकल जाओ और मैं अपने आप हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगी, क्योंकि उस टाइम हम लोअर बाज़ार में थे। तो बस अभी वही डिस्कशन कर रहे हैं। रोहन कहते कि नहीं, अब मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं जाने दूंगा, जहाँ भी जाएंगे हम साथ साथ जाएंगे। ये कहते कि अब मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगा, है ना। चला देखिए कैसे शर्माते हैं वो गॉगल्स ही लगा दी, शर्म आ गई, शर्म लड़के को शर्म आ गई। जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, जहाँ जाए गए हैं वापस भी साथ ही आएंगे। हाँ, वापस भी साथ ही आएंगे, जाएंगे भी साथ में। हाँ, कितना प्यारा पति तो है मेरा। अकेले थोड़ा छोड़ के आता ना, फिर तुम्हें ऊपर तुम बोल रहे थे कि जाओ तुम, नहीं, मेरे को गाड़ी इसलिए का कहा मसला ना। हो गया था, बट ठीक है, हाँ। वो अकेले कोई एक्चुअली वो पार्किंग में जहाँ हमने गाड़ी खड़ी की हुई थी ना, उनको बड़ी जल्दी लगी थी, गाड़ी हटाओ गाड़ी हटाओ गाड़ी हटाओ, तो फिर वहाँ पे टाइम लग रहा था। तो फिर मैंने रोहन को कहा था कि आप निकलो, मैं आती हूँ। फिर रोहन कहते नहीं आपको जब साथ ही लेके जाऊंगा, अकेले तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, फिर चलो, फिर साथ में ही चलेंगे। फिर यार वो होता ही है ना, फिर कहीं तुम अकेले आते, कहीं अकेले में इधर उधर शॉपिंग करने लग जाती, फिर रोहन को वो भी डर है, कि इसका कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी शॉप में घुस के शॉपिंग कर ले और मेरे को बिल पकड़ा दे कि हाँ इतना का बिल, इतने का बिल है। वो तो जान के जल्दी में जा रहा था मैं कि भाई वो जल्दी करो कहीं शॉपिंग ना कर दे। ये भी तभी तो बाजार से फटोर से निकलवाया। अच्छा जी, ऐसी बात है। मम्मी पापा भी चले गए। रिपोर्ट्स में तो कुछ भी नहीं आया, नॉर्मल थी रिपोर्ट्स, नॉर्मल मतलब CHG करवाया था, यूरिन टेस्ट करवाया था, शुगर टेस्ट करवाया था, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया। वैसे तो कल्चर के लिए बोला था, ब्लड कल्चर या यूरिन कल्चर, पर डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा अभी ज़रूरत नहीं है करवाने की, वैसे इन मेडिसिन से इनको आराम आ जाएगा। अभी 1 मंथ की मेडिसिन दी है, तो फिर उन्होंने बोला है कि अभी 1 मंथ ये वाली मेडिसिन खा लो आप, लोशन है और खाने वाली दवाई है। उन्होंने कहा कि अभी 1 मंथ खा लो, उसके बाद फिर से एक बार फिर से चेकअप करवा लेना। तो फिर मम्मी फिर 1 मंथ बाद फिर से आएंगे। अभी तो क्या कहते जो दवाई दी हुई है, बस अभी वो खा के देखते हैं कि वैसे तो आई थिंक आराम आ ही जाना चाहिए मम्मी को। हम आ चुके हैं फिर से संजौली, और हम लोग संजौली क्यों आए, क्योंकि अभी रोहन का मन था। एक्चुअली हमने कुछ खाया नहीं है, मम्मी पापा तो कह रहे थे कि तुम लोग पहले कुछ खा लो बैठ जाओ कुछ खा लो, तो बट हमें था, मेरे को रोहन को, कि पहले हम मम्मी से मिले, मम्मी पापा से, मम्मी का चेकअप करवाया, फिर उसके बाद हमें था कि हमें जो और भी छुटमुट काम है वो कर लेते हैं, क्योंकि फिर इसी बहाने बाकी काम भी हो जाएंगे, क्योंकि शिमला आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली बेबी के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर अभी आए थे, तो फिर क्योंकि हमें थोड़ा टाइम था, क्योंकि रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगना था, तो फिर इसीलिए मैंने रोहन ने अपने फटाफट काम करवा दिए, और हमने कुछ खाना था, हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो यहाँ पे संजौली में एक कैफ़े खोबलू करके है, मुझे तो नहीं पता था, तो रोहन का मन है वहाँ पे बैठ के कुछ हम लोग खाएँ। तो बस अभी हम लोग संजौली आए हैं, तो अभी बैठ के कुछ खाते हैं वहाँ पे। एंड ये रहा हमारा कैफे खोबलू। चलो हाँ चलो। है टेबल है, बाहर को बैठने, बाहर है जगह बैठने के लिए दोनों। फूड मेन्यू भी कितना ज़बरदस्त है इनका, सिंस 2023। सिड्डू, पहाड़ी सिड्डू हो गया, पहाड़ी राजमा राइस, देन मीना बाग फार्म स्पेशल स्मूदीज, वॉफल्स, देन बर्गर्स, सैंडविचेस, पिज़्ज़ा इनका फेवरेट पिज़्ज़ा आ जाते हैं। इनका कोबलो स्पेशल पिज़्ज़ा हम जो करने वाले हैं यहाँ पर मीना बाग।
Great pictures. Amazing. नेचुरल सोप्स ये हिमाचल में बहुत चलता है। देखो क्या लेना है, जैम लेना है, जैम। हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर भी क्या, ज़्यादा टाइम हमने नहीं लगाया। बस अब हम सीधा शूट अब हम निकलेंगे डायरेक्ट सोलन के लिए। बस हमें ट्रैफिक ना मिले, शूट तो कहाँ जाना हो पाएगा, हाँ, पर देखो ट्रैफिक मिल ट्रैफिक रहा ना है। मिले हमें, बस हम निकल जाए अब। बस ट्रैफिक तो जल्दी मिलेगा रे बाबूआ, बट ये है कि एंट्री वाला ज़्यादा मिलेगा, शायद एग्जिट वाला Exit। कम हो। पता नहीं क्या कह सकते हैं, कोई पता नहीं है। यहाँ पे तो कभी भी कहीं भी ट्रैफिक लग जाता है। बस अब तो हम निकलते हैं क्योंकि मौसम भी बिल्कुल ख़राब हो गया है, कभी भी बारिश हो सकती है। बिल्कुल बारिश वाला मौसम बन चुका है। शिमला में तो पता भी नहीं होता है, कभी भी बारिश हो जाती है। हम लोग घर पहुंच गए थे एंड बस थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि मुझे अपना सूट भी लेना था, वो सिलवाने को दिया था, तो वो भी मैंने रिसीव करना था। तो बस अभी थोड़ी देर पहले घर पहुंचे हैं, डिनर भी हो गया है। सो इसी के साथ हम अपना आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय 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 बाय। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आपका, और ऐसी प्यार बना के रखे। तब तक ले बाय बाय।